क्या है हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा? गंगा, और उसके पहले क्या देखा हमने? सिंधु। हिमालय के नदी तंत्र देख रहे हैं हम, जिसमें गंगा सिंधु देख चुके, दो बड़े नदी तंत्र। अब कौन सा है आपका? एक ब्रह्मपुत्र। तो स्वागत है आप लोगों का चैनल में, और स्टार्ट करते हैं हमारा क्या? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूँ, पुराणों की बात करें अगर हम, तो पुराणों में से क्या कहा गया? ब्रह्मा की पुत्री, यही कहा गया इसे, ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर जल विसर्जन के क्षेत्र में देखा जाए, कहाँ में? जल विसर्जन के इसमें देखा जाए, ठीक है, तो जल विसर्जन के मामले में ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। जल विसर्जन के मामले में क्या है? विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई किसकी? इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई है 1346 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर है। इसके अपवाद क्षेत्र का संबंध कहाँ कहाँ से? इसके अपवाद क्षेत्र का संबंध है एक तो तिब्बत मतलब चीन, दूसरा भारत, और तीसरा बांग्लादेश। इन 3 जगह से इसके अपवाद क्षेत्र का संबंध है। अब देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, और ये किस किस जगह से बहती हुई निकली है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, और क्या खासियत है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहाँ से? तिब्बत के पठार, मानसरोवर झील, तिब्बत का पठार का पूर्वी हिस्सा, उस पूर्वी हिस्से से, ठीक है, इस पूर्वी हिस्से के मारी आमला पास, जो मारी आमला दर्रा है यहाँ पे, मारी आमला पास के कौन सा ग्लेशियर? आंगसी ग्लेशियर। वैसे समझने की दृष्टि से इसमें एक खास चीज़ ये है कि आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैं से हट जाऊँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको एक बड़ा आसानी से बना बनाया मिल जाए, ठीक है। तो तिब्बत के पठार के आंगसी ग्लेशियर कहाँ पर है? जो मारी आमला पास से कौन सी नदी निकली है? ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। इससे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। क्या कहा जाता है इसे? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसका मतलब होता है शुद्ध। सांगपो का वहाँ पे मतलब है कि शुद्ध के रूप में लिया गया है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या मतलब है वहाँ पे? शुद्ध। अब ये नदी जब तिब्बत से बहती हुई कहाँ जाती है? नामचा बारवा पर्वत, हमने पढ़ा था नामचा बारवा पर्वत। नामचा बारवा पर्वत में देखिए ये क्या करेगी? दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगी। जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, कहाँ पे? यांग्याप पास। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े महाखड्ड या बहुत बड़े कैनियन या बहुत बड़े गार्ज का निर्माण करती है ये, ठीक है। कौन सी नदी? अपनी ब्रह्मपुत्र। इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, नामचा बारवा पर्वत और यांग्याप दर्रे से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, और दक्षिण की ओर मुड़ती हुई इससे बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है? दिहांग। देखिए बाईं ओर से दिहांग नदी मिलती है। सॉरी, इसे यहाँ पे जब टर्न होती है तो अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? यहाँ पे दिहांग कहते हैं। अब इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? एक तो दिहांग नदी है, जो कहाँ पे मिलती है? आके पासी घाट पे, जो पासी घाट का क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? आपकी दिहांग नदी मिलती है। और बाईं ओर से मिलने वाली कुछ सहायक नदियाँ कौन सी? दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहिंग। दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहिंग, इन सब के सम्मिलित रूप से मिलने के बाद ये नदी यहाँ पे किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। शुरुआत सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर यहाँ पे ये लोहित, दिबांग, इनके संयुक्त रूप से मिलने के बाद यहाँ पे क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ये नदी फिर कुछ इस तरह से यहाँ से बहती हुई यहाँ पे कौन सी नदी मिलेगी? किसको? धनश्री नदी मिलती है। कहाँ से निकली है? नागा पहाड़ी से। तो नागा पहाड़ी से निकलने वाली धनश्री नदी इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। इसी तरह से एक इसकी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। तो सुबनसिरी कहाँ पे आके मिलती है? लगभग ये सब पासीघाट के पास में ही है। ये जितनी सब नदियाँ मिल रही है कहाँ पे मिल रही है? पासीघाट के पास मिल रही है। दिहांग मतलब असम में क्या कहलाती है? इस जगह पे ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसी तरह से यह नदी पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद, यहाँ पे देखो ये गुवाहाटी वाला एरिया हो गया, यहाँ पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद धुबरी नामक स्थान पर दक्षिण की ओर टर्न होती है, और यहाँ पे इसकी कौन सी नदी मिलती है? एक तो संकोच नदी मिलती है यहाँ पे, और दूसरी एक इंपॉर्टेंस नदी है जो पश्चिम की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है इसकी। कौन सी? तिस्ता। तो एक तिस्ता नदी इससे आकर मिलती है। तिस्ता नदी की कुछ अलग खासियत है। खासियत क्या है? जैसे इसका इतिहास में अगर जाओ आप तो दो साल कौन से? एक तो 1968 का साल और एक 1787 का साल। देखिए क्या हुआ था 1787 में आई एक आकस्मिक बाढ़। 1787 की आकस्मिक बाढ़ ने इस नदी का अपवाह क्षेत्र ही बदल दिया। ये पहले किसकी सहायक नदी थी? ये पहले थी गंगा की सहायक नदी। ये देखिए ये गंगा यहाँ पे जो पद्मा नाम से बहेगी, तो ये गंगा की पहले सहायक नदी थी, लेकिन इस समय आई एक आकस्मिक बाढ़ ने इसका प्रवाह, इसके अपवाह क्षेत्र का संबंध किससे कर दिया? ब्रह्मपुत्र नदी से कर दिया। और 1968 में यहाँ पर जलपाईगुड़ी क्षेत्र है,
जलपाईगुड़ी नामक एक क्षेत्र है। तो इस जलपाईगुड़ी नामक क्षेत्र बाढ़ के कारण पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, जो किस नदी पर बसा हुआ है, तिस्ता। तो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जलपाईगुड़ी क्षेत्र कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो वो तिस्ता नदी पर है। बाढ़ कब आई थी, 1968 में। ये पूरी तरह से क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। धुबरी नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवेश करती है और इसके बाईं ओर से मिलने वाली बराक नदी, जो मेघना की मुख्य सहायक नदी है, तो बराक नदी मेघना की मुख्य सहायक नदी है, यहाँ पे आएगी। और यहाँ से गंगा, जो हमने देखा था गंगा पद्मा, ये मुख्य धारा इसमें मिलती है। और यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि इसमें संयुक्त रूप से मिल जाती है और एक काय का निर्माण करती है, डेल्टा का। विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा कौन कौन बनाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ही बनाता है। देखिए यहाँ पे मेघना से मिलने के बाद पद्मा मेघना कहलाती है ये, और इसका निकास कहाँ पे होता है, बे ऑफ बंगाल में। अगर विश्व के सबसे बड़े या एशिया के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात की जाए तो वो किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। कौन सा है वो, माजुली द्वीप समूह। एक चीज़ और देखिए, मैंने बना दिया था यहाँ पे ये, ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो नदी है ये यहाँ पे कुछ इस तरह से बहते हुए ऐसे आती है। अगर बात करूँ तो ये ऐसी ऐसी बहते हुए ऐसे, यहाँ पे मेघालय के पठार से, जैसे कहाँ, कौन सी नदी, बराक नदी। बराक नदी कहाँ से निकली है, मणिपुर के पठारी से निकली, मणिपुर के पहाड़ी से निकली। कौन सी, बराक नदी निकली है। अब देखिए जब ये नदी धुबरी के पास आती है तो इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। फिर इसके बाद ये मेघना कहलाएगी, पद्मा मेघना कहलाएगी, और संयुक्त रूप से कहाँ गिरेगी ये, बे ऑफ बंगाल में। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय के नदी तंत्रों में 3, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हमने पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन इसके आगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। 1 या 2 लेक्चर का है प्रायद्वीपीय। थैंक यू।